देखा जाए तो ये दुष्यंत चौटाला की सीट है। उस पर रणजीत सिंह जी, मेरे दादाजी और मेरी चाची जी चुनाव लड़ रही है, ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए। तो सर, हरियाणा में जिस तरह से एकदम से सीएम का चेहरा बदला गया था, गठबंधन टूट गया था, तो उसके बारे में आपकी क्या राय? हमारी राय साफ है। नायब सैनी जी से उम्मीद बहुत थी, मगर नायब सैनी जी मजबूर है, विवश है। उसका रीजन है कि आचार संहिता लगने के बाद उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। आचार संहिता जून के मिड में जाकर के हटेगी और उसके बाद केवल मात्र जो है 50-60 दिन का समय ही बच जाएगा। उसके बाद पुनः आचार संहिता लग जाएगी। 60 दिन में कोई नई पॉलिसी बनाई तो जा सकती है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, उसको जमीनी हकीकत नहीं बनाया जा सकता। तो नायब सिंह जी अगर वोट आज मांग रहे हैं या कल मांगेंगे, मनोहर लाल जी के काम पर ही मांगेंगे, पुरानी सरकार के नाम पर मांग रहे हैं, नया कुछ नहीं। आपका गठबंधन रहा, क्या उसमें आप उसमें निर्णय क्या अच्छा रहा, बेहतर रहा, क्या उसमें रिजल्ट आपकी तरफ से उसमें? देखो, हम कोई ना भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा कोई अलायंस था फ्री, ना कांग्रेस के साथ था। हम तो दोनों के विरोध में लड़ रहे थे। हमने पहला ऑफर ही कांग्रेस को किया था, कांग्रेस डिनायल मोड पर आ गई, तो हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई। वो मुद्दों के आधार पर लोगों के काम के लिए सरकार थी, उसमें से हम 70-80% काम को इम्प्लीमेंट करवा चुके हैं। कुछ काम रह गए, उसको लेकर के हमारे मन में मलाल है, मगर लिमिटेड ताकत से सारी मैनिफेस्टो की बातें पूरी नहीं हो सकती। उसके लिए आपको पूरी पावर चाहिए और हरियाणा की जनता ये मन बना चुकी है कि दुष्यंत चौटाला को एक मौके पूरा आजमाना। निर्णय आप क्या मानते हैं, निर्णय आपका ठीक था गठजोड़ करने का? इस निर्णय को ठीक या गलत के रूप में नहीं देखना चाहिए, इस निर्णय को सिर्फ और सिर्फ काम के रूप में देखना चाहिए। क्या दुष्यंत चौटाला जिस काम के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में सम्मिलित हुए थे, क्या उस पर काम कर पाए? दुष्यंत का मैनिफेस्टो को पूरा करने का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा, भारतीय जनता पार्टी का कैसा रहा? मैं ये मानता हूँ बीजेपी अपने किए हुए वादों में आधे भी पूरे नहीं कर पाई, जहां दुष्यंत चौटाला ने 70-80% काम किया। अजय चौटाला जी का भी बयान पीछे आया था कि राजनीति में कुछ भी संभव है, अगर दोबारा भी गठबंधन हो सकता है तो किया जा सकता है। आप क्या मानते हैं इस विषय में? बीजेपी के साथ अगर विधानसभा चुनाव में अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो दोबारा भी हम उन्होंने इस कंटेक्स्ट में ये बात बिल्कुल नहीं कही थी। उन्होंने ये कहा था कि राजनीति में कुछ भी संभव है और किसी भी राजनीतिक दल जो समान विचार के हैं उनसे ऐसी हालातों में चर्चा की जा सकती है, मगर उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम कोई अलायंस करने वाले हैं या भविष्य में हमारा कोई गठबंधन हो, ऐसी कोई बात। तो किन किन मुद्दों को लेकर आप इलेक्शन में उसमें जा रहे हैं लोकसभा? हमारा मुद्दा एक ही है कि हरियाणा को अच्छे सांसद चाहिए। क्षेत्रीय दल का सांसद अगर चुन करके जाएगा, यमुनानगर जिले के अंदर सढौरा, जगाधरी, यमुनानगर और रादौर जो हमारे चारों हलके हैं, उनकी कार्यकर्ता मीटिंग, कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करने के लिए हम पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पार्टी के नेतागण सब लोग आए, सढौरा करके आए हैं। इसके बाद यमुनानगर और जगाधरी की यहाँ पर है, उसके बाद रादौर की मीटिंग है। बहुत अच्छा रिस्पांस कार्यकर्ताओं में, बहुत उत्साह जो है अम्बाड़ा की सीट को लेकर के है और एक सीट रादौर जो है वो पड़ती है कुरुक्षेत्र में, उसको लेकर के भी भारी उत्साह है। अब तो इंतजार है, पार्टी जल्द से जल्द टिकट दे करके कैंडिडेट को जमीनी उसमें उतारेगी। लोग भारतीय जनता पार्टी से नाखुश हैं, कांग्रेस की और कांग्रेस की लीडरशिप की क्षेत्रवादी और जातिवादी सोच से नाखुश हैं। ऐसे में विकल्प तलाश रहे हैं। देश की पार्लियामेंट में दुष्यंत चौटाला जैसे सांसद, देश की, हरियाणा प्रदेश की बड़ी आवश्यकता है, जो जागरूक हों, जो हरियाणा की लड़ाई लड़ सकें, हरियाणा की आवाज़ को, हरियाणा के हक और हुकूक की बुनियाद को मजबूत कर सकें। तो उसी के लिए सबसे रायशुमारी, सबसे बातचीत चल रही है और कार्यकर्ताओं में पूरी ऊर्जा और हौसला। कब तक उम्मीद है? 5 उम्मीदवार हमारे नवरात्रों में आ चुके हैं। शेष 5 उम्मीदवार जिसमें आपकी दोनों सीटें आती हैं, ये भी बहुत जल्द घोषित होंगे। तो दुष्यंत चौटाला जी भी क्या इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं, दुष्यंत चौटाला जी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। वो हिसार से सांसद थे और हिसार से हमारे बारडा की विधायिका मेरी माता जी नैना चौटाला जी, उन्हीं की सीट पर चुनाव हुए। एक ही परिवार के 3-3 सदस्य वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या करें? ये सवाल आपको उन लोगों से पूछना चाहिए कि मेरे पिताजी इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, दुष्यंत जी चुनाव जीत चुके हैं और पुनः 2019 में चुनाव लड़ चुके हैं।
तो वैसे तो राजनीति में कहना नहीं चाहिए पारंपरिक, मगर ये पारंपरिक सीट अगर किसी की है तो ये दुष्यंत चौटाला ही अकेले एकमात्र हमारे पारिवारिक सदस्य हैं जो इस सीट पर जीते हैं। तो रणजीत सिंह जी भी इस सीट पर चुनाव लड़े और मेरे दादाजी भी इस सीट पर चुनाव लड़े, मगर जीते केवल दुष्यंत हैं। तो कर रहा है तो वो हमारा विरोधी है, जो कांग्रेस के लोग हैं या इनेलो के लोग हैं। तर्क वितर्क सवाल जवाब तक सीमित बात जायज है। किसान नेताओं ने भी आपने सुना होगा, टिकैत जी का बयान आया, चौधरी जी का आया और लोगों का आया। जो लोग जत्थेबंदियों को लीड करने वाले लोग हैं, जिनके नाम पर यह आंदोलन खड़ा हुआ, वो लोग ये कह रहे हैं कि विरोध करना गलत है, तर्क वितर्क करना, सवाल जवाब करना चाहिए। दुष्यंत जी ने अभी कल परसों एक बयान दिया था भी दीपेंद्र हुड्डा कभी भी सांसद नहीं बन पाएंगे, तो आप किस उसमें लेते हो वहाँ सांसद फिर कौन बनेगा रोहतक में जी अगर दीपेंद्र हुड्डा नहीं बन रहे हैं? नहीं, दुष्यंत जी राजनीति के अंदर कम उम्र में बहुत जागरूक हैं, बहुत सूझबूझ रखते हैं और उनका पॉलिटिकल एनालिसिस हमारे से कई गुना ज़्यादा है। उनका राजनीतिक एक्सपीरियंस भी मेरे से ज़्यादा है। तो ये सवाल का जवाब जो उन्होंने दिया होगा तो बहुत सोच समझ के दिया होगा। नहीं, फिर कौन बनेगा? ये उत्तर भी वो उन्हीं से पूछना चाहिए। हरियाणा में क्या मानते हैं आप, 10 में से कितनी सीटें आपको उसमें मिलने की संभावना है? राजनीति के अंदर कोई ज्योतिष पंडित नहीं होता। माहौल कुछ समय पहले ऐसा लगता था कि भाजपा जो है वो ज्यादा सीटें जीते, मगर आज जब हम फील्ड में उतर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो ये लग रहा है कि भाजपा 4 सीटों को भी, 3 सीटों को भी आंकड़े को पार नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जहां जो मजबूत प्रत्याशी नजर आएगा, लोग इस बात को नहीं देखेंगे कि वो किस दल से, उसको वोट देंगे जिससे भाजपा के खिलाफ उसको जिताएंगे। अपने यहाँ के मुद्दों को जमीनी हकीकत बनाने के लिए काम करेगा। अपितु जो बड़ी सरकार, बड़ी पार्टी का जीत करके जाएगा, राष्ट्रीय पार्टी का, वो उसकी परछाई में कहीं ना कहीं दब जाएगा। ये हमने देखा भी है। आपने देखा कितना पैसा लैप्स होकर के चला गया, इस तरह की बातें, कितने सवाल पूछे गए, उसमें भी बहुत गंदा ट्रैक रिकॉर्ड है हरियाणा का, कितनी अटेंडेंस रही, उसमें भी बहुत गंदा ट्रैक रिकॉर्ड है। तो सांसद हमें दुष्यंत चौटाला जैसा चाहिए जिसने हरियाणा की आवाज को एक अलग पहचान। आज आया राम गया राम की राजनीति चल रही है, सभी पार्टियों के लोग इधर उधर भाग रहे हैं, क्या इसको उचित मानते हो? क्या कल्चर ही हो गया है और ये कल्चर जो है ये हरियाणा की राजनीति में ज्यादा है कि पतझड़ और बसंत ऋतु ज्यादा दिखाई दे रही है। तो इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग आते जाते, जात से बड़ी जमात होती है। जमात मजबूत है, पेड़ मजबूत है, पेड़ की जड़ें मजबूत है, उसकी टहनियां मजबूत, पत्ते आएंगे और चले जाएंगे, ये सब चीजें चल रही हैं।